ये सभी हमारे पूरा फोटो ले भाई। हम सभी नगर निगम के समिति के अध्यक्ष है भारत जी भाई साहब, तो उप महापौर जी यही है, महापौर जी। आज हमारी प्रशासनिक समिति की बैठक हुई थी और प्रशासनिक समिति की बैठक में उदयपुर शहर के विकास के लिए कई सारे बातें ली गई। कई सारी समस्या उदयपुर में आ रही है कि स्मार्ट सिटी का काम अच्छा नहीं है साहब, रोड ठीक नहीं है और लाइटें बंद रहती है। तो इन तरह के कई सारे काम हुए, तो सभी समिति के अध्यक्ष हैं अभी आज। तो भारत जी भाई साहब, कैसे ये मीटिंग आउट की गई और क्या सफलता मिली इस मीटिंग से? नहीं, आज बहुत लंबे अंतराल के पश्चात प्रशासनिक समिति की बैठक महापौर जी ने आहुत की और उस प्रशासनिक समिति की बैठक के अंदर हमारे सभी समिति अध्यक्ष उपस्थित थे। हमारे विपक्ष के नाते लोकेश जी गौर और अरुण जी टांग भी उपस्थित थे, सारे अधिकारी उपस्थित थे। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर चर्चा करनी थी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकल के आया वह बहुत ही पॉजिटिव था। आयुक्त महोदय ने हमारी बात को तवज्जो देकर सुनी और उन्होंने कहा कि हर बात पर इसका निर्णय किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अभी स्मार्ट सिटी के काम का ला हमारे गुलाब चंद जी साहब कटारिया जो राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस उदयपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाया और स्मार्ट सिटी का जब दर्जा दिलाया तो उसके पश्चात लोगों की आशा और अपेक्षा भी ये थी कि हमारा उदयपुर शहर बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से केंद्र सरकार की योजना के तहत हिंदुस्तान के 20 शहरों में उदयपुर का नाम आया और करीबन 1000 करोड़ रुपए इस स्मार्ट सिटी के तहत उदयपुर में लगने वाले थे। और अभी वर्तमान में 537 करोड़ का एक L&T कंपनी ने टेंडर लिया और हमें बहुत खुशी है कि 17 वार्डों का जो एक टेंडर मध्य भाग का जो शहर का आता है उसमें काम करने का मौका मिला। लेकिन कुछ समस्याएं वर्तमान में आ रही है, कोविड की वजह से भी आई, लेकिन हमारे कुछ अधिकारी जो नगर निगम में भी काम कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के नाते हमारे शहर में भी काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें जो बाहर के क्षेत्र हैं जहां पर स्मार्ट सिटी का काम नहीं चल रहा है उसमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। और विशेष तौर से आज हमारे विद्युत समिति के अध्यक्ष भाई हेमंत जी मेरे पास खड़े हैं, इनको बहुत ज़्यादा समस्या ये आ रही है कि जो लाइटें का काम है जो राज्य सरकार ने टेंडर करके दिया हुआ था, भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिन को लाइटें जलती है, रात को लाइटें बंद हो जाती है। हमारे समिति के दोनों ही अध्यक्ष रात दिन मेहनत करने के पश्चात भी जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। उसकी वजह से आज वह प्रस्ताव लिया गया और उसको एक ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की गई और कहा कि 1 महीने के अंदर नया टेंडर कर पुनः नगर निगम अपने हाथ में लेगी, जिससे कि लाइट व्यवस्था के अंदर सुधार किया जाए। स्मार्ट सिटी में जो अधिकारी हमारे लग रहे हैं उन अधिकारियों को वहाँ से फ्री कराकर पुनः जिन वार्डों के अंदर स्मार्ट सिटी का या नगर निगम का काम चल रहा है उनके अंदर व्यवस्थित रूप से काम किया जाएगा। हमने अलग अलग विषय पर, पट्टों के विषय पर चर्चा की, हमने सब भूपट्टी आवंटन के विषय में चर्चा की, हमारी भवन अनुमति समिति के जो निर्णय थे उस पर चर्चा की और जो उन्होंने नहीं उचित समझा अधिकारियों ने उनको कहा कि भाई ये नियमों के अंतर्गत नहीं आ सकते, उस पर भी आज चर्चा हुई और हमने विश्वास दिया है जनता का काम हम पूरी तरह से कराने का प्रयास करेंगे। सारे मुद्दों पर सफाई से लेकर लाइट से लेकर अलग अलग विषय पर इस प्रशासनिक समिति के अंदर निर्णय लिया। हमारे राज्य समिति के अध्यक्ष हमारे मनोहर जी, जो हमारे राज्य समिति के अध्यक्ष है आशीष जी, सभी ने मिलकर अलग अलग विषय के ऊपर, और आप तो स्वयं अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष हो ही हो छोकालाल जी, आपने भी अपनी बात को पुरजोर शब्दों में रखने का प्रयास किया। खाली प्लॉट जो है, पूर्व बैठक में भी आपने कहा था जो खाली प्लॉट है उसके अंदर जो कचरा पड़ा रहता है, नगर निगम में ये प्रस्ताव पास किया था कि वहाँ बाउंड्री बनाकर उस कचरे को हटाकर उस पार्टी से पैसा वसूल किया जाए। आज कमिश्नर साहब ने उसका आश्वासन दिया है कि निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। तो अलग अलग मुद्दों पर हमारी आज चर्चा हुई है और बहुत ही अच्छी बैठक, सारगर्भित बैठक आज संपन्न हुई है। और विशेष रूप से आज का दिन हमारे लिए और भी अच्छा इसलिए हो जाता है कि हमारे उदयपुर की बेटी जो रुचिका है वह पर्वतारोही, जैसा आपने अभी कहा कि वह बेटी वहाँ पर जाके आई, कारगिल से आगे माउंट व्हील पर वहाँ पर गई और उसने 2100 से ज़्यादा 21,000 से ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर जो शिक्षा को समर्पित है ऐसा काम कर इस बिटिया ने उदयपुर का नाम रोशन किया है। मैं नगर निगम परिवार और उदयपुर की जनता की ओर से बेटी रुचिका को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं और यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इस उदयपुर का नाम, राजस्थान का नाम, मेवाड़ का नाम आप गौरवान्वित करते रहे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं। हेमंत जी बोरा विद्युत समिति के अध्यक्ष हैं। आप अभी शॉर्ट में 30 सेकंड में 1 मिनट में बताए हैं कि वास्तव में लाइटों से बहुत दुखी है उदयपुर, तो पिछले अब आपकी इस मीटिंग से क्या फर्क पड़ेगा? पिछले काफ़ी समय से हम दोनों समिति अध्यक्ष दिन रात दौड़ के प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्युत की जो व्यवस्था शहर में है वो सुचारू हो जाए।
लेकिन कंपनी को बार बार कहने के बाद, बार बार नोटिस देने के बाद भी कंपनी के द्वारा कोई उचित कार्रवाई या कोई प्रभावित कदम उठाया नहीं गया। 3 से 4 बार। कंपनी कौन सी? उदयपुर थोड़ी समझती है आप, तो कंपनी कौन सी समझती हैं ये? मतलब कौन सी कंपनी? क्या उदयपुर के बाहर से कंपनी है या नगर निगम की कंपनी? EESL कंपनी जो है, उस कंपनी को राज्य सरकार द्वारा उदयपुर की सभी LED लाइटों का रखरखाव का ठेका दिया गया था और पिछले काफ़ी समय से उस कंपनी को बार बार नोटिस देने के बावजूद उस कंपनी के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इस वजह से शहर में विद्युत व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही थी। काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महापौर जी, उप महापौर जी का, कि उनको हमने अवगत करवाया, कमिश्नर साहब से भी बात की और इन सभी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, वास्तव में विद्युत समिति में आप लोगों ने जो मेहनत की है, लेकिन उसका रिज़ल्ट इन कर्मचारियों की वजह से नहीं आ रहा है, इस ठेकेदार कंपनी की वजह से नहीं आ रहा है। इन्होंने तत्काल हमारी बात को एक्सेप्ट किया और इस कंपनी को बहुत ही जल्दी हम टर्मिनेट कर रहे हैं और उदयपुर का विद्युत रखरखाव का ठेका यहाँ की लोकल वेंडर या किसी और कंपनी को देंगे, जिससे यह व्यवस्था वापस सुधरी जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हेमंत जी बोरा, हमारे विद्युत समिति के अध्यक्ष। इनके साथ एक और विद्युत समिति के अध्यक्ष गोपाल जी थे, अभी कहीं काम से निकल गए हैं। आशीष जी कोठारी भवन अनुमति के अध्यक्ष हैं। इनके सदस्य ये भरत जी जोशी भी हैं। आप भी इधर आइए, भरत जी जोशी आप भी आ जाइए। आशीष जी, जो प्रशासन शहरों के संग जिस तरह से पट्टे दिए जा रहे हैं, नगर निगम, UIT, राज्य सरकार, तो आपकी नगर निगम के द्वारा जनता को कैसे फ़ायदा मिलेगा और किस तरह के लोग नगर निगम के पास पट्टा लेने आएंगे? कौन कौन आ सकता है, क्योंकि आप भवन अनुमति के अध्यक्ष हैं? प्रशासन शहरों के संघ में जो राज्य सरकार ने मेनली काम किया है, उसमें भवन अनुमति, नामांतरण, भूपट्टी आवंटन और पट्टों का सारा काम अब प्रशासन शहरों के संघ में होगा। उसको त्वरित गति देने के लिए ये राज्य सरकार कैंप आयोजित करती है। इसके अंतर्गत जो आवंटन के पात्र हैं, जैसे कई लोगों ने वर्षों पूर्व मकान बना लिए, राजा महाराजाओं की ज़मीन के ऊपर रजिस्ट्री चल रहा है, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिल पा रहे थे, उन सबको भी पट्टे दिए जाएंगे। कई लोगों ने अप्रूव प्लान में प्लॉट खरीदा, पट्टा नहीं ले पाए, उनको भी दिए जाएंगे। कई ऐसे प्लान हैं जैसे शिकारबाड़ी है, हरिदास जी की मगरी, इस टाइप के, जिनमें वर्षों से न पट्टे दे रहे हैं, न आवंटन दे पा रहे हैं, न उन लोगों को परमिशन मिल पा रही है। उन सब की मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और निश्चित रूप से इस जो बैठक के अंदर निर्णय लिए हैं, उससे इन कामों को द्रुत गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त आज हमने भूपट्टी आवंटन पर भी कई विषयों पर चर्चा की, जिनका प्रशासनिक समिति में अनुमोदन भवन अनुमति समिति की तरफ से किया गया था। उन सब पर चर्चा हुई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। बड़े लंबे समय बाद यह बैठक हुई, इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। भरत जी जोशी, इधर आइए हमारे पास। ये स्ट्रिप ऑफ लैंड क्या होती है? किस तरह से लोग, जो हम भी सुनते हैं, कई लोग जानते ही नहीं कि स्ट्रिप ऑफ लैंड दी जाएगी। स्ट्रिप ऑफ लैंड क्या होती है? कभी कभी क्या कोई योजना बनती है और उस योजना के अंतर्गत मान लो कोई भी UIT की लैंड जो छोड़ी जाती है और छोड़ने के पश्चात कई सालों तक वो ज़मीन यूज़ नहीं आती है, तो वहाँ पर जिनको प्लॉट अलॉट होते हैं और वो उनके कब्जे हो जाते हैं या उनके आसपास पड़ी रहती है, तो सरकार का एक नियम है कि 900 स्क्वायर फीट से कम अगर वो स्ट्रिप ऑफ लैंड है तो उसको उसका जो चार्ज है वो लेते हुए उनको आवंटित कर दी जाए, जो उसमें पड़ोस में रह रहा है वो। ये स्ट्रिप ऑफ लैंड है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राजस्व समिति के अध्यक्ष श्रीमान जारोली साहब, आप ये बताइए कि ये इस मीटिंग से कोई, जैसे ये भवन अनुमति ने कह दिया कि हम पट्टे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो निगम की आय इससे बढ़ेगी या ऐसे ही? निश्चित रूप से आज जो नगर निगम उदयपुर की प्रशासनिक समिति की बैठक हुई, उसमें जो नीतिगत निर्णय लिए गए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो बैठक हुई है, इसमें कई प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए, जिसमें भूपट्टी आवंटन का है, खांचा भूमि का है, लीज डीड का है। इससे नगर निगम की आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी और इस आय वृद्धि से नगर निगम के विकास के कार्यों को एक गति मिलेगी। निश्चित रूप से मैं आज महापौर जी, उप महापौर जी को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे नीतिगत निर्णय लिए, जिससे नगर निगम की आय बढ़ेगी। धन्यवाद। एक और है हमारी कच्ची बस्ती सुधार समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जी साहू साहब, आप भी थे बैठक में, आपने भी अपनी बातें रखी, तो कच्ची बस्ती के संबंध में भी इसमें कोई बातें हुई क्या? कच्ची बस्ती को भी पट्टे दिए जा रहे हैं क्या? हाँ, अभी इस अभियान में कच्ची बस्ती जो नोटिफाइड 12 बस्तियां हैं, उनमें जो भी फॉरेस्ट से बाहर है, सरकारी ज़मीन पे कब्जे है,
उनको हम ज़रूर नियमन करेंगे और इस प्रशासन शहरों के संग में ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दिलाने की कोशिश करेंगे। और कच्ची बस्ती से संदर्भ में आज सवेरे मठ मादड़ी में हमने 13 लाख रुपए के काम जो सैंक्शन करवाए उसका शुभारंभ किया है आज सवेरे। और आज एक प्रमुख विषय एक और मैंने अन्य प्रस्ताव में रखा है प्रशासनिक समिति में, जिसमें अभी 25 और 26 तारीख को पूरे राजस्थान से परीक्षा देने जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको हम नगर निगम एक मेजबानी के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ठहरने की और पानी की और उनको व्यवस्था करवाए, इसके लिए मैंने अपना प्रस्ताव रखा। धन्यवाद। एक और हमारे गिराज समिति के अध्यक्ष श्रीमान मनोहर जी चौधरी साहब ही हैं और इनके पास हमारे कांग्रेस के पार्षद, जिसको नेता प्रतिपक्ष भी अभी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नगर निगम का बोर्ड रेगुलर कांग्रेस के 3 पार्षद को बुलाता है, जिसमें से प्रतिपक्ष के तौर पर राज्य सरकार ने तो अभी घोषणा नहीं की, लेकिन जो अच्छे एक्टिव कांग्रेस के पार्षद हैं जैसे कि लोकेश जी गौड़ को हम बुलाते हैं, हितांशी शर्मा को बुलाते हैं, एक अरुण जी टांक को भी बुलाते हैं। वो भी लोग मतलब 2 लोग आज आए थे, अरुण जी और लोकेश जी गौड़। तो इनसे भी बात करेंगे हम कि प्रशासनिक समिति की बैठक में क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि प्रतिपक्ष के भी अपने जवाब होते हैं, इनके भी सवाल होते हैं। उससे पहले मैं हमारे मनोहर जी चौधरी, क्योंकि हमारे साथी पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, सर इस प्रशासनिक समिति में क्या फ़ायदा होगा उदयपुर के लोगों को? जो आज मीटिंग हुई है कि भाई सरकार द्वारा पट्टे दे दिए जाएंगे, नगर निगम के द्वारा पट्टे दिए जाएंगे, तो क्या फ़ायदा होगा? एक तो धन्यवाद छोगालाल जी भाई साहब, आप भी हमारे मीटिंग में थे और आपने भी जनता के हित की बहुत सारी बातें उठाई है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। दूसरा, प्रशासनिक समिति से विशेष तौर तो मेरे विभाग से आज बड़ी बात आई है कि शहर में डेंगू फैल रहा है और डेंगू फैल रहा है तो फॉगिंग मशीन की एक फॉगिंग मशीन ही है, इसलिए एक फॉगिंग मशीन और ख़रीदी जाए ताकि शहर के वार्डों को जल्दी कवर किया जाए। तो हमारी गिराज बैठक में का फैसला लेके जितना जल्दी फॉगिंग मशीन को ख़रीद के शहर को एक और मशीन देंगे ताकि जल्दी इसका फॉगिंग किया जाए। दूसरा मेरा एक आज बढ़िया था कि शहर में जहाँ खड्डे पड़ रहे हैं, हमारे पास एक रोलर पड़ा है, छोटा रोलर, जहाँ पेच वर्क होता है, जो ऐसे पेच वर्क डाल के कर लेते हैं, तो उस रोलर को भी हम तैयार करके ताकि जो पेच वर्क कर रहे हैं उसको अच्छी ढंग से दबाया जाएगा तो पेच जो वापस उखलेगा नहीं, उसके लिए भी हमने एक आज अच्छा किया। दूसरा, प्रशासनिक समिति वास्तव में लंबी बैठक हुई और मुझे आज एहसास हुआ, हम सब समिति अध्यक्ष थे उसमें, कि ये बैठक निश्चित रूप से 2-3 महीने में एक बार हो तो शहर के जो छोटे छोटे समस्याओं की जो बिंदु है इस पर चर्चा करके इसको और अच्छा निर्णय करके आज हम ले सकते हैं। आज केबल वाली बात है तो केबल में बहुत जल्दी हमारे बोर्ड ने, आज प्रशासनिक समिति ने हमें सिर्फ मात्र 150 रुपये में हमारे केबल वाले को और जो रिलायंस वाले हैं, वोडाफोन वाले हैं, उनके लिए 21 रुपये किए, 2100 रुपये मीटर किया। 1500 रुपये मीटर बताया है। नहीं 1500 नहीं, 150 रुपये मीटर जो हमारे केबल है पर मंथ 10 साल के लिए एक ही बार जमा कराना होगा और 2100 रुपये भी 10 साल के लिए और उसको भी एक ही बार जमा कराना पड़ेगा। ये एक अच्छी छूट दी है और निश्चित रूप से छोगालाल जी भाई साहब, जो अतिक्रमण शहर में हो रहे हैं उसको जो आप लेके चल रहे हो हम हटाएंगे और उदयपुर को सुंदर बनाएंगे। मैं तो अतिक्रमण की, आप निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप भी निर्माण समिति में जो भी है, मेरा अपना सवाल भी था प्रशासनिक समिति में। आयुक्त साहब से, महापौर से, उप महापौर से पूछा था मैंने कि साहब जब स्मार्ट सिटी के अंदर सीमेंट की रोडें बन रहे हैं और उसका रखरखाव 10 साल तक होगा तो क्यों नहीं, जैसे कि हम कहते हैं कि आज जो भी रोड होती है, चाहे हम ठोकर चौराहे की देखें, बोरा गणेश जी की देखें, शास्त्री सर्कल की देखें या चेटक की देखें, वो सड़कें डामर की होती है और हम देखते हैं कि हर साल उस पर डामर पोता जा रहा है, हर साल करोड़ों रुपए लग रहे हैं। और सीमेंट की सड़क अगर बना दी जाए तो शायद 10 साल तक वो सीमेंट की सड़क नहीं टूटेगी। तो मैंने अपनी निगम के अधिकारियों के सामने अपनी ये बात रखी कि साहब शहर के वार्डों में तो कम से कम सीमेंट की सड़कें बना दो, कारण कि हमने जैसे कि हम बॉम्बे गए, बॉम्बे की सारी सड़कें सीमेंट की बनी हुई है। तो यार आप निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं तो क्यों नहीं आप इस सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, एक ही बात है यार, सीनियर है। तो मुझे ये बताइए कि नगर निगम ये
इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर सक रहा कि यार हमारे जैसे कि बोरा गणेश जी के वाला रोड है, शास्त्री सर्कल वाला रोड है, इसको भी सीमेंट के बनाया जाए ताकि रोज रोज। बिल्कुल छोकरा जी भाई साहब, आपने प्रस्ताव रखा और इतना बढ़िया प्रस्ताव था कि सभी समिति अध्यक्ष ने इसमें हाँ भरी है। और क्योंकि 17 वार्ड में सीमेंट की रोडें बन रही है, तो भाई साहब जो बता रहे हैं जो बाहर के जो कुछ वार्ड रह गए उन पे भी बॉम्बे स्टाइल में सीमेंट की रोडें बने, क्योंकि वो रोडें एक बार बन जाती है तो 25 साल तक 30 साल तक उनको कुछ नहीं होता है। और यहाँ डंबर की रोड हर दूसरे साल बनती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव को निर्माण समिति में रख के इसको पास करवा के और आने वाली जितनी सड़कें बनेगी उसमें कोशिश करेंगे महापौर जी से बात करके, बोर्ड में रख के, गुलाब जी के साथ बात करके कि उदयपुर की बाकी सड़कें भी सीमेंट की बने, ताकि बार बार नहीं बनाए पाए। क्योंकि वास्तव में आपका विचार बहुत बढ़िया है, करोड़ों रुपए की रोडें रोज हर साल बनती है और सीमेंट की एक बार बन गई तो 30 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकेश जी भाई साहब बिल्कुल एक्टिव पार्षद हैं, नगर निगम में दूसरी तीसरी बार पार्षद हैं। और जब क्योंकि है तो कांग्रेस के है तो कांग्रेस से अपनी बातें रखेगा ना। नगर निगम के बोर्ड की कोई खामियां है तो जो प्रतिपक्ष का नेता होता है वही नगर निगम की खामियों को बताता है। और पूर्व जोर से लोकेश जी गौड़ नगर निगम की खामियों को उठाते हैं। और एक बार तो नगर निगम के जितने अधिकारी वो भी सोच में पड़ते हैं और जवाब देना पड़ता है। तो लोकेश जी, मैं तो आपसे यही पूछूंगा कि अगर यह निगम बाहर की सड़कों को भी, निगम के एरिया की सड़कों को भी सीमेंटेड करती है तो क्या फ़ायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा जो करोड़ों रुपए का जो रोड का खर्चा नगर निगम हर साल वहन कर रही है वो खर्चा बचेगा। इन अधिकारियों के भी जो मजे आ रहे हैं ना, करोड़ों रुपए की सड़कों पे जो खर्च करके इनको जो लाभ मिलता है वो लाभ पे अंकुश लगेगा। हमारे जो जनता के शहर की गाड़ी कमाई जो हमें जनता द्वारा प्राप्त होती है उन्हीं को हम डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। तो हमारा मेन उपदेश आज छोकालाल जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया, उस पर भी हमारी सबकी सहमति, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसी रोड बने, कम से कम 5 या 10 साल तो उसकी गारंटी तो होवे ना उस रोड से। कि आज बाहर की जितनी सड़कें ले लो, आज हिरणमंगरी की ले लो, जो मुख्य मार्ग है जो शहर में आते हैं, मुख्य रोडें हैं जो शहर में जो पर्यटक आते हैं उनको भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अच्छी शानदार रोड है। आज जब उदयपुर स्मार्ट सिटी के अंदर आ गया है तो क्यों ना हम आने वाली सड़कें जो मुख्य है उनको स्मार्ट बनावे। ये हमारा धैर्य है और आपकी सोच पे और हमारा भी आपके सहमति, हमने भी आपका सहमति पूर्व जोर किया था, क्योंकि एक अच्छा विचार आपने रखा और आप हमेशा अच्छे विचार रखते हो। धन्यवाद। लोकेश जी भाई साहब और भी बताइए, क्योंकि कई सारी समस्या, जैसे आप लगभग सेक्टर 3 की तरफ, सेक्टर 4 की तरफ आपका वार्ड है, वार्ड नंबर तो आप बताना। तो वो भी एक स्मार्ट रोड बन रहा है, पर कई लोग कह रहे हैं यार कि ये रोड क्या होगा, रोडें संकड़ी हो गई, कहीं पार्किंग नहीं है, बीच रोड के बीच में बहुत बड़ा चौड़ा गार्डन हो गया, तो ये क्या समस्या है? ये तो मैं आपको कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण रोड बन रहा है वार्ड का, जो हिरणमंगरी क्षेत्र में उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है। जिस हिसाब से उसकी प्लानिंग और डिज़ाइन की गई है मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार की गई है। जितना चौड़ा रोड वो पहले था, आज की स्थिति में उसके 4 टुकड़ों में उसको रोड को कर दिया है। पहला तो क्या उसको गार्डन को इतना बड़ा कर दिया, और अब आप ये मानो कि उस गार्डन के बीच में कौन लोग आएंगे, व्यक्ति कोई आ ही नहीं सकेगा। दोनों तरफ ट्रैफिक चलेगा तो लोग गार्डन का उपयोग नहीं होंगे, वहाँ पे गर्दुल्ले रहेंगे, सिर्फ वहाँ पे इस टाइप का कार्य होगा। आप निश्चित रूप से मैं 100% कह रहा हूँ, आप चैनल के आज इस तारीख को याद रखना, अपन उस रोड उद्घाटन होने के बाद देखना उस पार्क में सिर्फ गर्दुल्ले और नशेड़ी लोग ही मिलेंगे, उनका एक अड्डा बन जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और व्यापार भी उस रोड का सारा खत्म कर चुका। पता नहीं किन अधिकारियों ने ये डिज़ाइन की और कैसे की, ये आज दिन तक मुझे समझ में नहीं आया। और वो 36 करोड़ रुपए जो उस रोड पे लगा रखे वो बिल्कुल ही वेस्टेज जाएंगे। आने वाले अपने ही बोर्ड में उस रोड को तोड़ के वापस चौड़ी करनी पड़ेगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज के दिन के, आप याद रखना, आने वाले समय में वो रोड चौड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि उस रोड की जो स्थिति आज की तारीख में है वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। और हम जितने भी पार्षद सेक्टर 3 से लेकर सेक्टर 7 के बीच में जितने पार्षद हैं वो सभी पार्षद असंतुष्ट है रोड से। इतने 36 करोड़ में पूरा उपनगरीय क्षेत्र की सीसी रोडें बन सकती थी। देखिए वो ये होगा, आप देखें क्या होता है। लेकिन लगता है कई लोग वहाँ के जनता भी कहती है, और वो रोड सेक्टर 4 का 3 का जड़ाव नर्सरी तक ऐसा बन गया है कि जहाँ सब तरफ अच्छी अच्छी दुकानें थी, तो व्यापारी को तो 12 ही बज गई एक हिसाब से यार। वैसे ही कोरोना था, फिर ये लफड़ा और आ गया। कुल मिलाकर इस तरह से है, और निश्चित रूप से नगर निगम हमारा अच्छा काम करेगी। और दोस्तों, जैसे कि आप देखें, नगर निगम तो रेगुलर अच्छा काम कर ही रही है। ये देखिए आप, हमारा टाउन हॉल का गार्डन है, किस तरह से लोग जा रहे हैं, रंगीन फुहारे चल रहे हैं। ये बिल्कुल आज का दृश्य है। आज 20 सितंबर है और ये टाउन हॉल का गार्डन अभी भी है।
जिस टाउन हॉल के गार्डन में कई लोग घूमने नहीं आते, आजकल हमारे पार्षद भी घूमते हैं इसमें। देखिए आप, पार्षद भी शाम को आधा घंटा 1 घंटा यहाँ वॉकिंग करते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोग। मैं तो ये चाहूँगा कि शाम की वॉकिंग के लिए टाउन हॉल के गार्डन में ज़रूर आएँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।